नमस्ते क्लास 11th लास्ट वीडियो प्लांट किंगडम का आज लास्ट डे है। होपफुली हम लोग बड़े आराम से कंप्लीट कर देंगे। इनिशियल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म वैसी बातें हुई जो शायद आपने क्लास 9th और 10th में नहीं जान सुन के आए हैं, लेकिन अब जो हम लोग हालांकि बड़ा अच्छे से बताया गया है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, आना भी चाहिए, राइट। और आप हर वीडियो को हल्का सा फास्ट करके देख ही ले रहे हैं। जहां 35-40 मिनट का वीडियो दिख रहा है वो शायद 25-20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा अजीब लगेंगे हम, अपना अपना चॉइस है, किसी को ठीक भी लग सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग जो आज बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म जैसे कि थैलोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म तक हम लोगों ने कई सारा छोटी छोटी बातों पर गौर किया है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर भी बात किया है, लीफ वगैरह पे बात किया गया है। अभी तक वर्ड कौन चलता चला आ रहा था फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अब थोड़ा डेवलप होगा। हालांकि पूरे क्लास 11th और क्लास 12th में हमें तो बात एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर ही करना है। आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का तो बहुत सारा बात पढ़ने वाले हैं, मार्फोलॉजी से लेकर एनाटॉमी तक। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या बात करते हैं, क्लास 10th का रिवीजन है। क्लास 10th में भी आपने इतना जान के आए होंगे, जितना बताने वाले हैं आपको बिल्कुल लगेगा तो ये तो बहुत आसान बात है, ऑलरेडी नोन। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक आप देख पा रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ तक देख पा रहे हैं, कुछ से अधिक देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में हम फर्स्ट ये पॉइंट को लेकर स्टार्ट करें कि जिम्नोस्पर्म के साथ ये कैसे अपने आप को डिफर कर जाता है। वेरी सिंपल, ये कवर्ड सीड है। कवर्ड सीड का मतलब क्या हुआ कि बाई कवर्ड सीड का मतलब ये हुआ कि ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल इज कवर्ड बाई ओवरी बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो कि ये बात किस में नहीं था अपना, वो क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के केस में नहीं था। ओव्यूल जो कि इन फ्यूचर का सीड कहलाने वाला है, और ओवरी इन फ्यूचर का क्या कहने वाला है, फ्रूट। कौन नहीं जानता होगा, क्लास 10th में ठीक से पढ़ के अगर आए होंगे, कोरोना काल में पढ़ के आए हो, ठीक से पढ़ के आए होगे, ठीक, तो इतना जान गए तुम, डन। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कुछ जो बुक की बात कर लें कि आपको कुछ लिख कर दिया है कि दिख रहा है मुझे यहाँ पर, साइज से स्टार्ट किया गया है। बुक में कहा गया है काफ़ी छोटा है, टाइनी है। एक लिख कर भी दिया है वुल्फिया का जो फ्लावर है। चींटी का तो प्रकोप हो गया है, उड़ रहा है सब, क्या इवोल्यूशन हो गया चींटी में, अभी टाइम लगेगा। चलो ठीक से झाड़ लें। चलिए, वुल्फिया है, छोटा प्लांट है, और टू टॉल एनफ यूकैलिप्टस प्लांट है। बुक में लिखा है 100 मीटर में। बोरिंग सी बात है, आपको याद हो गई तो जा लगाए ही नहीं थे आवाज़। वुल्फिया और यूकलिप्टस नाम का दो प्लांट है। बहुत छोटा सेशन जाने वाला है तो बड़ा आराम से बता रहे हैं हम आपको। वुल्फिया यूकलिप्टस नाम हो गया प्लांट का, आपको याद कर लेना है। साइज़ के बारे में बात हो गया, और बात कर लें यूज़ के बारे में बात कर। कौन नहीं जानता है कि प्लांट का यूज़ हमें फूड के रूप में होता है। और लोग भी हैं खाने वाले, उनको ये चारा मौजूद है, और चीज़ भी है। फ्यूल, लकड़ी को जलाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तुमको क्या लगता है कि तुम जब मेडिकल का एग्जाम देगा तो यही सवाल पूछा जाएगा, प्लांट से मेडिसिन मिलता है क्या? हाँ या ना बताइएगा, बस ऐसा सवाल नहीं आएगा। डन। हाँ, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा है फ्लावर। ये हुआ है इवोल्यूशन इस चैप्टर का। अभी तक समझ पे आ रहे थे आप बात को कि
स्टार्टिंग की बात कर ले तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होता था। दैट स्पोर डेवलप होके गैमेट बनाता था। धीरे 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 जिम्नोस्पर्म तक पहुँचे तो वहाँ पर जिम्नोस्पर्म के पहले पहुँचे तो हम वहाँ पर स्ट्रॉबली बाद में आया था, पहले आया था क्या होता है स्पोरोफिल। पत्ते पर जगह मिलने लगा उन स्पोर को, स्पोरोफिल कहने लगे। फिर स्पोरोफिल धीरे धीरे डेवलप करके स्ट्रॉबली बनना स्टार्ट हुआ, और वो स्ट्रॉबली का जिम्नोस्पर्म में आते आते कौन वर्ड इस्तेमाल देना स्टार्ट कर दिए। तो देख रहे हो, दिस इज द इवोल्यूशन, यही तो देखना है आपको। और फाइनली हमारे पास आज क्या मिल चुका है, फ्लावर। फ्लावर वो जगह है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। स्पोरेंजिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्पोरोफिल एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन एक ऐसा जगह है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो पढ़ाया तो सब गया है ना, तुम कौन सा वर्ड को रिलेट कर लेता है वो तुम्हारे समझ के ऊपर है। इंडिविजुअली सबको नहीं समझा जा सकता है। आप देख लो तुम्हारे दिमाग में कैसे कंपेयर कर लेते हो, वो आपका हो गया। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, फ्लावर की बात कर लेते। चलो थोड़ा फ्लावर के बारे में गुणगान कर लें। फ्लावर में डंठी होता है, किसको नहीं पता। डंठी पे हल्का सा एक कुशन टाइप का होता है जिसे हम लोग थैलमस कहते हैं। इसी थैलमस के ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर का पार्ट, सबसे पहला पार्ट को हम लोग सेपल कहते हैं, जो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के कंसर्न में। उसके अंदर कलरफुल पोर्शन होते हैं जिसे हम लोग पेटल कहते हैं, और भाषा भगाएं तो कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला ग्रुप को कहते हैं। जैसे ही ग्रुप बन जाता है तो कैलिक्स कहेंगे, ग्रुप बन जाएगा तो कोरोला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे वाली बात तो ये है, ये मेल वाला हिस्सा हो गया और ये फीमेल वाला हिस्सा हो गया। शायद जानते होंगे आप, इतना भी खराब पढ़ के नहीं आए होंगे। अब हाँ जी, हो सकता हो किसी एक ही फ्लावर में ये दोनों हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। किसी एक फ्लावर में इन दोनों में से कोई एक हो तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो दिस इज स्टैमेन, नामे में मेन लग गया, MEN मेन, मेल वाला होगा। जो बच गया वो पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, वो हो गया फीमेल वाले। थोड़ा सा गौर फरमा लिया जाए। अब हम इसमें बात कर लें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर लिया जाए तो कुछ जो दिख रहा था ऐसा डंटा दिखता है और ये एक हिस्सा दिखता है। कंप्लीट हिस्से को स्टैमेन कहा गया और ये वाला नाम हो गया क्या, एंथर। सुने होंगे, जरूर देखे होंगे एंथर, कोई बड़ा बात नहीं है। और ये हमारा फिलामेंट, कोई बायोलॉजिकल सेंस नहीं है, इंग्लिश वर्ड होता है फिलामेंट, मतलब फिलामेंट, डंटा। हाँ जी, इस एंथर को काटेंगे ना हम तो कुछ कटिंग दिखेगा। जो क्लास 12th का जैसे ही स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी तो उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहीं पढ़ेंगे। यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते हम लोग, जब किसी इसको ऐसे तो दिखने में बाइलोब्ड है, दो हिस्सा में है। बाइलोब मतलब दो हिस्सा, दो, अगर ये एक है ये एक है, दोनों सट के पड़ा हुआ है। इसको जब काटेंगे तो काटने पर ये एक लोब हो गया। समझो कि अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ऐसे लंबा सा था, ये वाला हिस्सा हम ऐसे देखे काट दिए, ये एक लोब हो गया और ये एक लोब हो गया। इस लोब में भी हल्का सा धंसा हुआ लगता है कि एक और हिस्सा बन गया। कहने का मतलब है कि इस बाइलोब्ड, बाई मतलब दो गो एंथर वाला काटोगे ना तो उसमें तुमको 4 छोटे छोटे चैम्बर मिलेंगे। इन सब का नाम है, 12th क्लास में पढ़ना होता है, थिक्का कहते हैं। उसके अंदर दे टिश्यू, ले टिश्यू, दे टिश्यू, ले टिश्यू, कई सारा टिश्यू होता है। फाइनली अंदर कोई सेल वगैरह होता है। यानी इसी के अंदर अगर तुम्हारा दिमाग में चमक रहा होगा तो वर्ड माइक्रो इज रिलेटेड विथ व्हाट, मेल। और एस्पोरेंजिया, तो भाई इसी का तो इवोल्यूशन हुआ है। जा, हमें इवोल्यूशन में कम कर दिए। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ही तो वर्ड का इवोल्यूशन हुआ है। स्पोरेंजिया एक ऐसा चीज है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पोर बनेगा, स्पोर से गैमेट बनेगा, राइट।
होने के लिए ये हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी है, कौन नहीं जानता है। ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म में क्लियर कर किया जा चुका है कि स्पोरोफाइट बॉडी है, यानी डिप्लॉयड है। कितना अच्छा आपको एक सेंस मिलता है एंटायर प्लांट किंगडम के बारे में कि थैलोफाइट एंड ब्रायोफाइटा हैप्लॉयड बॉडी, एंटायर सभी प्लांट क्या हो गए, डिप्लॉयड बॉडी। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा में लिटिल बिट कन्फ्यूजन चलता है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर किया जा चुका है। दैट इज़ उनका क्या है, तो डिप्लॉयड बॉडी है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, बट दैट इज़ डिपेंडेंट, ना इंडिपेंडेंट है, थोड़ा कम था, रिड्यूस फॉर्म में था। देखेंगे नो प्रॉब्लम, इतना बन गया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये मतलब ये अंदर कोई जगह होगा जहाँ पे होंगे पोलन, याद है, जननी पोलन मदर सेल, उधर यूज इस्तेमाल किए हैं हम लोग, इधर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम लोग एंजियोस्पर्म में खूब अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पीएमसी। जैसे हम बना रहे हैं वैसे मत बनाना, तुम भी मत इसके अंदर एंटर कर लेना, तुम्हारा अलग साफ बनेगा, फोटो अलग बनेगा। फोटो बनाना ही नहीं है, छोटा घना फोटो बनाना, लिखना ज़्यादा है। तो पोलन मदर सेल की पोलाइडी क्वेश्चन पूछ देगा तो डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी इसमें होने वाला है, मतलब इसके अंदर कई सारा सेल होगा, उन सभी सेल में से कोई एक सेल कहेगा चल भाई हम बनाते हैं क्या, मेल का गैमेट, ठीक है। तो पोलन मदर सेल में होने वाला है मियोसिस। जैसे ही मियोसिस हो जाएगा तो पोलाइडी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ स्पोरोफाइट ने बनाया क्या, स्पोर, तो यहाँ स्पोर बनने वाले हैं, फिर वो स्पोर बड़ा अजीब बन जाता है, ठीक है, पढ़िएगा 12th में। हालांकि हल्का सा जिम्नोस्पर्म में हिंट दिया जा चुका है। तो यहाँ एक हम सीधे कर देते हैं, क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, ऑलरेडी जिम्नोस में लिखा हुआ है, सेंटेंस कहीं नहीं बदला है, मीनिंग तो वही चल रहा है। पोलन ग्रेन के बारे में वही। अब थोड़ा यहाँ पर काफ़ी क्लियर कर देते हैं कि 2 मेल का गैमेट बनता है और एक खाना पीना खिलाने वाला मिलता है। तो ये गैमेट हो गए, ये एक खाना पीना खिलाने वाला हो गया और उसे वो कवर में पैक कर दिया जाता है। कवर में कहीं कहीं पर छेद हैं, जिसे जर्म पोर भी कहा गया है। छेद इसलिए है कि यहीं से क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा। पोलन ट्यूब में से ही इसके अंदर बैठे हुए 2 गैमेट आगे की तरफ जाएंगे और 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। क्लास 10th का वेरी बेसिक थिंग, बड़े हल्के में हम आपको बताया जा रहे हैं, आप हल्के में लिए जाइए। क्लास 12th में जाएंगे तो रिसर्च करना पड़ेगा भाई, सिर्फ इतना ही बताने के लिए 2 क्लास लेना पड़ेगा। तो यानी इस स्तर पे आप सब बात नहीं जान रहे हैं, ठीक। हाँ, हमें जो कंसर्न था उनका एक साइकिल, लाइफ साइकिल देखना है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्योर क्लास 10th की बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक। मास्टर से पढ़े होगे, ठीक, मास्टर से पढ़े होगे तो पढ़े होगे, अदरवाइज आपका हमको पता नहीं। डन 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 हो गया भाई, हो गया कंप्लीट, बन गया, मेल वाला हो गया। तो मिटाना पड़ेगा ना भाई, फीमेल बताने के लिए, फीमेल में थोड़ा सा ताम झाम कर दिया जाएगा। चलो, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिज्यूम करने का पूरा प्रयास रहेगा, नहीं रहा तो फिर नया वीडियो बनाएंगे, ठीक। हम दोबारा नहीं बनाने वाले हैं। चलो, चलिए, सक्सेसफुली रिज्यूम, कल गलती हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, अब बात करने वाले हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी अब एंट्री मारने वाला, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो काफ़ी छोटे क्लासेस से आप ये बात जानते चले आते हैं कि दिस इज स्टिग्मा। यहीं स्टिग्मा पर आने वाला है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से यहाँ से ट्यूब बनने वाला है पोलन ट्यूब। ये हो गया स्टाइल, स्टाइल सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है, स्टिग्मा तो कामों के लिए था कि स्टिग्मा पर आके पोलन ग्रेन आके बैठेगा, स्टाइल तो स्टाइल मारने के लिए है। और ये रहा हम लोग का ओवरी, एक सिंगल ओवरी, एक सिंगल फ्लावर में। हाँ, अगर मोर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हो गया, कार्पेल हो गए। अगर एक फ्लावर में एक कार्पेल है तो एक ओवरी है, समझने वाला बात। अगर इसी को एक और नाम से जानते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पेल है तो एक से ज़्यादा ओवरी है,
ठीक। हाँ, एक ओवरी के अंदर झांक कर देखें तो हो सकता है इसके अंदर कई सारे ओव्यूल होंगे, या एक भी हो सकता है। अब किसी किसी में एक, किसी किसी में अनेक। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ओवरी तो सर फ्रूट बनाता है, और फ्रूट के अंदर जो सीड मिलेगा वही ना ओव्यूल होगा। तो सर फ्रूट के अंदर तो सीड, पपीता देख ले तो सीधे सीड है, आम देख ले तो एक एक आँठी मिलता है सर, एक एक आँठी मिलता है, तब टेंशन है। 2-3 आँठी मिल जाए मूड खराब हो जाएगा। आम में 4 आँठी भाग, कोई नहीं पसंद करेगा। चलो, तो कुछ भी होता है, ठीक है। हम एक सिंगल ओव्यूल के बारे में फ्लैशबैक करवाएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर से दिमाग एकदम फैमिलियर होना चाहिए। ऐसा कुछ था जिम्नोस्पर्म बनाए थे, मतलब ये ओव्यूल तो तब ना हुआ जब थोड़ा डेवलप हो गया तब। अगर हम इसका फ्लैशबैक में जाएं तो ये तो अभी कहने के लिए तो ये हमारा मेगा स्पोरेंजिया ही तो है। जिम्नोस्पर्म में तो यही बात हुआ था। इवन टेरिडोफाइटा में भी यही शुरुआत हुआ था कि फीमेल वाला गैमेटोफाइट अभी प्लांट के बॉडी में ही रहना स्टार्ट कर दिया, अभी उसके ऊपर कवर बनना स्टार्ट नहीं हुआ। सीड का प्रोसेस स्टार्ट किया चुका है लेकिन अभी कवर नहीं बना है। कवर जिम्नोस्पर्म में बनने लगा, मतलब दिस इज द कवर। इंटीगुमेंट लेयर कहा गया था, तो हम फिर से कह देते हैं इसको इंटीग्यूमेंट लेयर। व्हाट इज इंटीग्यूमेंट लेयर? इट इज ए प्रोटेक्टिव कवर। वही थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाए तो ओव्यूल बन जाना है, नो प्रॉब्लम। जिम्नोस्पर्म में अगर यहाँ पर एक आ गया था तो एंजियोस्पर्म में तो थोड़ा सा और एडवांस होगा ना, थोड़ा सा एक और लेयर बना देते हैं तो 2 इंटीग्यूमेंट लेयर मिलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, नो प्रॉब्लम। आसान बात कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा गया था जिम्नोस्पर्म में कि इसके अंदर कई सारा सेल हुआ करता था। कई सारे सेल का नाम था, क्या नाम था? न्यूसिलस। याद है? न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलस। व्हाट इज न्यूसिलस? न्यूसिलस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाने वाला सेल का नाम है, जिसकी पोलैरिटी कितनी है? 2n। पोलैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा सकते हैं। अब इन्हीं न्यूसिलस में से किसी एक के मन में आत्मा का जोड़ आएगा कि चल भाई जीवन का निर्माण करते हैं, तो इसी में से कोई एक आएगा जिसे क्या कहा जाएगा? मेगा लेते हैं, स्पोर हटाओ। अब मेगा मदर सेल, वहाँ क्या लिखे थे? पॉलन मदर सेल, यहाँ मेगा मदर सेल होगा। इसे हम लोग शॉर्टकट में इस्तेमाल कर जाते हैं एमएमसी, वहाँ पीएमसी, इधर एमएमसी, ये चलता है वर्ड, ठीक है। अदरवाइज ये वर्ड तो हमारा जिम्नोस्पर्म में भी हो सकता था। जिम्नोस्पर्म में दोनों तरफ लिखा गया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर। समझ रहे ना? उधर किए तो मेल की बात कर रहे हैं, इधर फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ जी, तो ये क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है और बनता है मेगास्पोर। पोलैरिटी कितनी हो गई? n हो गई पोलैरिटी, राइट। अब ये मेगास्पोर को बुक लिखता है, नहीं कर देते, एक लिखता है एम्ब्रायोसैक, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब इसी का रिड्यूस फॉर्म का नाम एम्ब्रायोसैक है। मतलब ये थोड़ा एडवांसमेंट किया अपने आप में, ठीक। ये तो ऑलरेडी पता है सबको कि गैमेटोफाइट भी तो एडवांसमेंट करता ही है, तो ये थोड़ा एडवांसमेंट करते हैं एडवांसमेंट। अब इसकी यहाँ से यहाँ के जर्नी को हम दिखा रहे हैं। यहाँ एक सिंगल सेल है जिसका पोलैरिटी n हो चुका है, और हमें बनाना है एक एम्ब्रायोसैक जिसमें ऐसा ऐसा कुछ दाना 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 दिखाए जाते हैं। यही बनाना है हमको, ठीक है। बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है, बना सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, एक सेकंड रुको। चलिए, थोड़ा चाहे चूँ मेरे बच्चों कुछ प्रैक्टिकल कर रहा था तो उसका आवाज़ आ रहा था। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। ये एक सिंगल सेल था,
इसमें एक न्यूक्लियस था हैप्लॉइड। इसने अपने आप को सोचा कि चलो डेवलप करते हैं, हमें तो नया लाइफ बनाना है। तो इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो गया, लेकिन सेल में बंटवारा नहीं हुआ। बड़ा अजीब सा सिचुएशन बन गया, एक ही सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस। फिर ये थोड़ा सा एक बार और फिर किया तो दो न्यूक्लियस की जगह पे 4 बन गए। एक बार और किया तो 4 की जगह पे 8 हो गए। मतलब बड़ा अजीब सा इसमें डेवलपमेंट शुरू है। होने के लिए सिंगल सेल था, ये अब अपने आप को डेवलप कर रहा है, लेकिन सेल का बंटवारा नहीं हो रहा है। सिंगल सेल का सिंगल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस बढ़ते चले जा रहे हैं, भयंकर सा न्यूक्लियस बढ़ के तैयार हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, इसी पे कहानी ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सजा लेते हैं। इसका न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बनने लगा, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बन जाएगा तो सेल हो गया ना। तो 3 न्यूक्लियस के ऊपर सेल बन गया, नीचे के 3 न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बन गया, सेल बन गए। और बीच में 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रह गए। समझ पा रहे हैं? हम बना रहे हैं अंदर 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस में क्या 3 3 6 न्यूक्लियस के ऊपर आ गया सेल का मेम्ब्रेन, तो वो हो गया सेल। 2 न्यूक्लियस यहीं पर रह गए, तो ये बन गया 7 सेल्ड। 3 3 6 सेल हो गए, और ये बड़ा सा तो सेल ही था ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7। जब इसी को कहा गया है एम्ब्रायो सैक। हाईली रिड्यूस कहा गया कि इतना सारा न्यूक्लियस से बेचारा दबा हो गया, अब खत्म होना है, इसको जल्दी से कन्वर्ट हो जाओ, इस पे जाना है हमको। नाम की बात कर दे, इन तीनों को नाम हालांकि 10th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़ोगे। इसे एंटीपोडल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इसमें से 2 का नाम होता है सिनर्जिड सेल, एक का नाम होता है एग सेल। यही तो हमारा गैमिट था, इसी को तो फर्टिलाइज करना है, ठीक। और ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई, इनके ऊपर नहीं बना है मेम्ब्रेन, इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा, पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस कहा जाता है। आसान बात कह रहे हैं, वेरी सिंपल। साउंड बचाते हैं तो हवा नहीं आता है, हवा लेते हैं तो साउंड आता है, कितना तकलीफ है। चींटी का बारिश हो रहा है हमारे घर में कहीं ना कहीं से। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कहीं से पोलन ट्यूब आएगा, एक गैमेट इस एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो बन जाएंगे जाइगोट। पोलैरिटी क्या होगा 2n, प्रोसेस को कहा जाएगा सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का नया नाम क्या सुने आप? सिनगैमी। और सुने तो थे कि दूधू को मेल वाला आ रहा था सब, तो दोनों में से एक ने फर्टिलाइज किया एग सेल को, और एक फर्टिलाइज कर देगा इस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस को, जो कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आसान बात कर रहे हैं कि एक फर्टिलाइज किया तो बना दिया जाइगोट। प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कर सकते थे, सिनगैमी भी कह दिया जाता है। और एक को फर्टिलाइज किया तो क्या बन गया? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म खाना पीना वाला। इस इंडोस्पर्म का पोलैरिटी देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3n, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी n था, एक और n मिल गया तो 3n। ह्यूज डिफरेंस ना। उधर जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म था वो तो गैमेटोफाइट से डेवलप था, उसकी पोलैरिटी n थी, इसकी पोलैरिटी 3n है। डिफरेंस हम बोल दिए तो चमका, अगर आपको तो गलत बात है। यही तो पढ़ने का कंसेप्ट होता है कि आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, तब 2-4 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा बना जाओगे। हालांकि रट के भी बैठ जाओगे तो कुछ बनेगा, कंपेयर करोगे तो बनता है, नो प्रॉब्लम, आसान बात है, ठीक। पहले हमारा PEN प्राइमरी करेंगे, पहले ये बना है, फिर ये डेवलप होगा, उसके बाद जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रायो के केस में। डन। हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें आप जानते सुनते चले आते हैं। क्लास 10th में बताया गया है, क्लास 11th में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है यहाँ पर। हाँ, क्लास 12th में जब जाओगे ना
तो इसमें तो रिसर्च करा देगा मास्टर साहब। अब इसके बाद आपके बुक में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। आपको लगता नहीं कि हम पहले ही बता चुके हैं सब, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, हैप्लोएंटिक वाला थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, कहीं कहीं पर एगो दूगो अधिका है सब, वो कोई और भी लाइफ साइकिल दिखा देता है तो आपको याद करना चाहिए। सारे एंजियोस्पर्मिक डिप्लोएंटिक दिखाएंगे, एगो दूगो उसमें भी अधिका होगा सब जो उधर दिखा देगा। हैप्लोएंटिक तो एनसीईआरटी में रिटन है, हम भी नोट्स बना कर देंगे, आज दे देंगे आपको, तो उसमें भी रिटन रहेगा। जो हम नोट्स बना कर देंगे जितना पढ़ाएं वो तो है ही है, ठीक। हम नोट्स बना के दे रहे हैं, इट डजंट मीन दैट कि ये सब भुला जाओ, सब वही नोट्स पढ़ना है, गलत चीज़। वो नोट्स तो हम अगल बगल का 5-10 क्वेश्चंस का ध्यान करते हुए सजा कर स्टेटमेंट लगा कर दे देते हैं, ठीक। 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी सोर्सेज वहाँ मिल जाएंगे आपको, ताकि जो हम देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ क्वेश्चंस के सोर्स मिलने चाहिए ना, कि हाँ वहाँ याद करना था, याद किए थे, यहाँ आंसर हो गया। 2-4 को साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे, कौन सा सिस्टम को इसने डेवलप किया था, काइंड ऑफ। आसान बात कर रहे हैं, वेरी सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक। एक लास्ट मतलब ख़त्म हो चुका है चैप्टर, कितना समय हो गया, छोटा है, 5 मिनट लेते हैं। मतलब अगर देखो, देखने का तुमको देखना था, अगर हम टी फॉर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये देखने की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तुमको कितना दिखा है अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस में, आपको स्पोरोफाइट, हम गैमेटोफाइट लिखते हैं पहले, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बातें हुई हैं। ऐसा कोई प्लांट किंगडम का लाइफ नहीं जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ना हो। एक सेकंड रुकना भाई, बंद कर दिया। थोड़ा हवा तो आएगा। हाँ जी, अब हम बात करें थैलोफाइटा में, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट, ब्रायोफाइटा इज द डोमिनेंट, राइट। एम फॉर मल्टी सेलुलर, हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई देगा तो आपको ये बात समझ में आएगा। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट, एम फॉर मल्टी सेलुलर, डोमिनेंट फेज, ठीक, डोमिनेंट। स्पोरोफाइट रिड्यूस फॉर्म, क्रॉस नहीं ना, होता तो है आर, एक बार देते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, वेरी रिड्यूस्ड। और ऐसे कर दें तो डिपेंडेंट है ना, याद होगा आपको कि थैलोफाइटा का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा में, तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट थोड़ा थोड़ा बनने लगा था, राइट, कुछ स्ट्रक्चर भी बनने लगे थे। हैप्लोडिप्लोएंटिक स्टेज, याद है ना कि ये दोनों हैप्लोडिप्लोएंटिक दिखाने वाले हैं, हैप्लोडिप्लोएंटिक ये दिखाने वाला है, हैप्लोएंटिक ये दोनों दिखाने वाले हैं डिप्लोएंटिक। तो यहाँ पर भी मल्टी सेलुलर वाले स्ट्रक्चर, एम फॉर मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनना शुरू हुआ। स्टिल इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, आसान बात कर रहे हैं, ठीक। भले हो गया तो क्या हो गया, लेकिन डिपेंडेंट है। टेरिडोफाइटा में ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइटा में अब ये गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। एम लिख दिए, इट मीन्स कि ये अच्छा खासा मल्टी सेलुलर है, इतना अच्छा खासा है कि यही मेन बॉडी है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पोरोफाइट, ऑफ गैमेटोफाइट में था ना, इधर गैमेटोफाइट लिखे, ठीक है। तो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। टिक वाला क्या हो गया, टिक सेंस फॉर डोमिनेंट केस, ठीक है। ये तो हम टाइम यूटिलाइज करने के लिए सेट कर रहे हैं, अदर ये तुमको सब दिखना चाहिए, डोमिनेंट। और ये हो गया रिड्यूस फॉर्म में, लेकिन रिड्यूस भी नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ठीक। इतना ज़्यादा मल्टी सेलुलर है टेरिडोफाइटा में कि ये पूरा बॉडी बना रहा है, राइट। इसके हम स्पोरोफाइट की बात कर लें तो इसके स्पोरोफाइट में वो था ना, वो कुछ सीटा, कैप्सूल, होल्ड फास्ट, रूट, सीटा,
नहीं इसमें था, भाग इससे बात नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर बन गया, बात ख़त्म, ठीक, बात ख़त्म, ठीक, स्ट्रक्चर बनाना है। इधर रूट सीटा कैप्सूल था, बड़ा वर्ड यहाँ पे था, ठीक, नो प्रॉब्लम। मल्टीसेलुलर होंगे और ये भी होंगे फ्री लिविंग और ये भी होगा फ्री लिविंग, मतलब अब यहाँ पर डिपेंडेंसी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आसान बात कर रहे हैं, ठीक। ये बीच बीच की बात आ गई कि भाई स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट हम दोनों जिंदा रहेंगे, हम एक दूसरे की जरूरत भी नहीं है, आराम से रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में मेन बॉडी, थोड़ा जगह ले लें और इसमें घुस गया, मेन बॉडी स्पोरोफाइट, नॉट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक। अभी भी ये मल्टीसेलर है, ये भी मल्टीसेलर है, देखे तो थे गैमेटोफाइट मल्टीसेलर था, और ये गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है किस पर, देखो साइकिल घूम रहा है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थे गैमेटोफाइट पे, अब गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है किस पर, स्पोरोफाइट पर। हाँ, अब यहाँ तुम्हारा नज़र देख पा रहा हो कि जिम्नोस्पर्म में का हेटेरो, या नहीं हट 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 हट, थोड़ा लंबा चला गया ना, तो बात कर रहे थे कि फ्री लिविंग, इसमें गैमेटोफाइट में अगर हेटेरोस्पोर की बात कर लें, हेटेरोस्पोर में जो फीमेल का जो गैमेटोफाइट था वो डिपेंडेंट था स्पोरोफाइट पे, ये था ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये दिखना चाहिए आपको। और यहीं से तो प्रीकर्सर वाली बात स्टार्ट हुई थी, ठीक, ये यहाँ रहना स्टार्ट किया तो प्रीकर्सर वाला बात, तो सीड हैबिट का प्रीकर्सर बनना स्टार्ट हुआ, ये तो कंप्लीट डिपेंडेंट है, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट, यहाँ पर ये एक स्पेशल केस हो गया, राइट। बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब, हेटेरोस्पोर के जगह होमोस्पोर भी तो था, वो तो इंडिपेंडेंट था, कोई दिक्कत नहीं। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म तो अभी हादे पढ़े, स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज, गैमेटोफाइट वेरी रिड्यूस्ड, ये एगो तो सेल है, यही तो सेल है, एम्ब्रायो सैक रिड्यूस फॉर्म, एगो तो सेल है, ठीक। इसके पहले तुम ले लिए होगे स्क्रीनशॉट, ये तो मिटाना था, हो गया। और ये डिपेंडेंट है, तुम देख रहे हो, यही है इवोल्यूशन। यहाँ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट शुरुआत के 2 केस में, इधर शुरुआत के 2 केस में बदला ले लिया गया, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पर। बीच वाले में बहुत सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि यहीं पे बदलाव की बातें हैं, बदलाव समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे 3, 4, 5, 7, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम यहीं के देख लिए, इतना दिमाग में रखेगा, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है अबाउट प्लांट किंगडम। हमको लगता है कि एग्जाम्पल कहीं कहीं पर है, ठीक। हमने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा का तो कुछ बता भी दिया कि ब्राउन, ग्रीन, ब्लू नहीं होता है, रेड, ब्लू मेरा फेवरेट आ जाता है मुँह से बार बार, ठीक है। इसमें लिवरवॉर्ट और मॉस, इसमें तो 4 नाम था, हम 4 नाम लिखबो नहीं किए हैं, देखो कॉन्फिडेंस, 4 नाम था, लिखबो नहीं किया है, आप देख लो। जिम्नोस्पर्म, नामों की बात नहीं, तो नामों ने मतलब एनसीईआरटी ने 4 नाम लिखा, इसमें तो वो लिख भी नहीं किया, हम इसी में नहीं लिखे, इसमें लिखने का मतलब बनता है। एंजियोस्पर्म के बारे में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, एंजियोस्पर्म में हम 2 बात कर लेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। 2 कॉटिलिडन्स हो तो डाइकॉट कहते हैं, 1 कॉटिलिडन्स हो तो मोनोकॉट कहते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा एंजियोस्पर्म को आने वाले चैप्टर में। अगला ही यूनिट मार्फोलॉजी से स्टार्ट करता है, तो पूरा प्लांट का बखान है, ठीक। थोड़ा उसको जानने के पहले बात करेंगे। डन, मेरे हिसाब से सक्सेसफुली ये चैप्टर कंप्लीट किया गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आराम से आप पढ़ भी लिए हैं, रोज़ काम किए हैं, रोज़ 1 घंटा का समय दिए होंगे, तो ये तो लग रहा हो कि सबसे आसान चैप्टर लग रहा होगा आपको। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 या 2 दिन का मेहनत करने वाले हैं। हम आपको क्वेश्चंस दे ही देंगे अभी, ठीक। आज मिल जाएगा क्वेश्चंस आपको, पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स वगैरह पढ़ लें। क्वेश्चंस 200, 250, 300 क्वेश्चन देंगे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का समय लेंगे हम आपसे। 4 घंटे में तुम 250 सवाल पूछेंगे, 200 बना देना, 50 को मेरे लिए छोड़ देना, आराम से हो जाता है। दिस इज द प्लानिंग, उस पर काम करते हैं। तो इतना के लिए बहुत है, अभी के लिए बहुत है, चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब तो हम लोग सीधे टेस्ट देकर अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे, एनिमल वर्ल्ड देखेंगे। अपना भी तो बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।